गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसके बारे में हम देखेंगे। सबने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट होता है उसके बारे में। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह से हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। आप सबने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कई जगह पे करते हैं, जैसे कि लाइट जलाने में फ़ैन ऑन होता है तब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। देन पंप में, या तो फिर ऐसी बहुत चीज़ें हैं, कोई भी अप्लायंसेस हमें यूज़ करना हो या चार्जिंग करना हो, सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है उसका हम देखेंगे। फिर आपने ये भी देखा हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मतलब पावर ऑफ होता है, उस टाइम पे टॉर्च हम यूज़ करते हैं जहाँ से लाइट आती है। बट अब टॉर्च है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती होगी। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल। जो बल्ब होता है टॉर्च के अंदर, वो अभी जलता कैसे है, उसमें तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक सेल होता है। जैसे आपने देखा होगा जो टीवी का रिमोट होता है, उसमें भी एक सेल प्रेजेंट होता है। वो सेल का यूज़ करके ही उसमें से सब इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मिलती है। वो जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत कम होती है, बट उससे भी टॉर्च का जो बल्ब है, देन रिमोट है, वो सब ऑपरेट हो सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल होता है, वो सबने देखा होगा मोस्टली, दो टाइप के होते हैं। एक पूरा इस तरह से भी होता है एंड एकदम एक बटन जैसा भी सेल होता है। ये जो बटन जैसा दिखता है वो सेल है, वो मोस्टली वॉच में या तो फिर कैमराज में इस तरह से उनमें प्रेजेंट होता है। एंड ये बड़े वाले जो सेल होते हैं, ये कई जगह पे, जैसे क्लॉक है या तो फिर टीवी के रिमोट है, टॉर्च है, इन सब में वो यूज़ होता है। अब इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। सबने देखा होगा रिमोट के पीछे की साइड मोस्टली दो सेल लगे होते हैं, पर वो दोनों सेल हम अगर सबने सेल देखा हो तो एक साइड यहाँ पे बीच में एक कैप जैसा होगा, मतलब एक ऊपर दिया होगा इस तरह से, और एक साइड कुछ भी नहीं होगा। हम कैसे सेल को एडजस्ट करते हैं, एक साइड ऐसे रखते हैं एंड दूसरा जब हम सेल लेते हैं तो वो किस तरह से हम उसको रखते हैं, जहाँ पे उसकी ऑपोजिट साइड वो मेटल का कैप आए, मतलब कि ये दोनों हम इस तरह से ऑपोजिट पे रखते हैं। ऐसा क्यों हमने किया हुआ है, बिकॉज इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। देखो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे मेटल कैप होता है वो कौन सी साइड होगी, पॉजिटिव। मतलब कि हमने अभी देखा कि ये जो पूरा सेल है, यहाँ पे बीच में एक डॉट जैसा होता है, दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एक साइड कुछ भी नहीं होता, दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल। उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी। जो सेल होता है, ये हमने जो अभी देखा, ये सेल, इसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो केमिकल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पर जब ये सेल के अंदर का जो केमिकल है वो सारा यूज़ हो जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर आप देखते होंगे कि रिमोट फिर वर्क नहीं करता तो हम सेल चेंज करते हैं, या तो आपने क्लॉक होता है, क्लॉक में बंद हो जाती है, तो वो बंद क्यों होती है, क्योंकि सेल उसमें ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर के जो
केमिकल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती। सो हम क्या करते हैं, उसके बाद जो सेल है वो चेंज कर देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम होती है, इससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बट कई डिवाइस ऐसे होते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल पे बैटरीज यूज़ की जाती है या इन्वर्टर, जनरेटर, वहाँ से जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बहुत हाई वोल्टेज की होती है, जिससे हम वो बहुत डेंजरस होते हैं। सो आपने इस टाइप का साइन भी कई जगह पे देखा होगा। सो ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज अगर हम इसे टच करेंगे देन हमें शॉक लग सकता है एंड उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। सो हमें ऐसे अप्लायंसेस को वेट हैंड से, मतलब पानी वाले हाथ या ऐसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपरली केयर लेनी चाहिए। सो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखा हमने, फिर उसका डेंजरस देखा कि वो क्यों डेंजरस होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बल्ब होता है, सपोज़ ये इस तरह से बल्ब है, सो बल्ब एंड उसके बीच में आपने देखा होगा इस तरह से कुछ होता है। अब वो क्या होता है, ये बीच में होता है, दैट इज़ मेटल फिलामेंट। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज़ फिलामेंट। अब ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।